जैसे स्वादिष्ट भोजन की है। भोजन नहीं, ये भोजन किसका है? कोई नहीं बोला। अगर कोई नहीं बोला इसका मतलब किसी का नहीं है, और जब किसी का नहीं है तो फिर वो कहावत सही है, जिसने खाया उसका हुआ अन्न, तो सर्वप्रथम करता हूं इसे मैं संपन्न। भोजन के साथ साथ पात्र भी बड़ा स्वादिष्ट था। कौन हो तुम? मैं हूँ वो जिसका भोजन तुमने खा लिया। नहीं नहीं, मैंने तो बहुत जोर से पूछा था कि ये भोजन किसका है। किसी ने उत्तर ही नहीं दिया तो मैंने उतार लिया। अब मैं क्या खाऊंगा? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें खाता हूँ। राक्षस भ्राता, ये क्या है? ये भोजन मेरी प्रिय पत्नी ने बनाया था। वाह 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 वाह, राक्षस भ्राता, आप तो सुंदर होने के साथ साथ भाग्यवान भी हैं। वाह वाह, इतनी अच्छी धर्म पत्नी मिली आपको जो इतना स्वादिष्ट भोजन पकाती है। वाह वाह वाह। तुम चाहो तो ऐसी पत्नी तुम्हें भी मिल सकती है। अच्छा, कैसे? ऐसे। तुम छल छल छले। छल किया गया है मेरे साथ, फिर से मुझे छला गया। बेटा, तो कर लो ना मुझसे विवाह, फिर रोज ऐसा भोजन खा के कहोगे वाह वाह वाह। सौंदर्य लेखा, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ही गंभीर हूँ। ये देखो, मैं प्रेम अंगूठी हूँ लाई। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी अगर तुमने मुझे नहीं पहनाई। सौंदर्य लेखा, तुम चाहती हो कि ये प्रेम अंगूठी मैं तुम्हें पहनाऊं? तो ये बताओ, तुमने कभी सफेद कौवा देखा है? सफेद कौवा? हाँ, सफेद कौवा। कहते हैं कि अगर कोई बेताल बेतालनी को प्रेम अंगूठी पहनाने वाला हो और उसके तुरंत पहले बेतालनी सफेद कौवा देख ले तो उनका विवाह फिर बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, बस तुम्हें इतना करना है कि ऊपर देखकर कहना है कि सफेद कौवा काव काव, जल्दी आओ जल्दी आओ। वहां नहीं, यहाँ यहाँ। सफेद कौवा काव काव, जल्दी आओ जल्दी आओ। होगा तो आएगा ना। सफेद कौवा जब तक ये सफेद कौवा देखेगी तब तक मैं जाके राजा भोज और रुद्रांत का युद्ध देखता हूँ। तक तो रुद्रांत को पता चल ही गया होगा कि राजा भोज ने मन में क्या ठाना है। सफेद कौवा काव काव, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या कहा तुमने? वो खुद को राजा भोज कहता है और मेरी मृत्यु को पालने का प्रण किया है। अब मेरे पुत्र के साथ साथ उसे भी मरना होगा, मरना होगा। जरासुर, जरासुर, जरासुर कहाँ हो तुम? जरासुर कहाँ हो तुम? जरासुर कहाँ हो तुम? माँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। राजन, ये क्या हो रहा है? मेरे पाँव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मेरा शरीर भी भारी हो रहा है। मेरा शरीर पत्थर सा होता जा रहा है।
ये तो होना ही था, क्योंकि तुम लोग इस जड़ासुर के प्रभाव क्षेत्र में हो, मेरी माया के जाल में चलने फिरने से मजबूर, भागने से लाचार राजा भोज, अब इन दोनों के साथ तुम भी मारे जाओगे। अब तुम तीनों अपने अपने अंत को प्रणाम कर लो और पत्थर बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम्हारा भ्रम है, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरी मुट्ठी में बंद रेत के समाप्त होने से पहले अगर तुमने सैम को बचा लिया तुम बच जाओगे, अन्यथा रेत खत्म तो तुम तीनों का जीवन भी खत्म। इस परीक्षा में राजा भोज कहीं अपनी जान ना गवा दे। तुम तीनों का समय प्रारंभ होता है। इससे बचने का भी एक ही उपाय है, नाद ब्रह्म ओम का प्रयोग, क्योंकि ओम ही एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसी शक्ति है जो हमारे असंभव, ये नहीं हो सकता। असंभव, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, असंभव। राजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रुद्रांत के बिछाए हुए जाल में से अपने पुत्र को लेकर कहाँ जाऊं? इस बार तो आपने अपने पराक्रम से इसे बचा लिया, किंतु आगे कौन बचाएगा? चिंता मत करिए देवी, मैं संकट को दूर किए बिना आप लोगों के पास से कहीं नहीं जाऊंगा। यदि कहीं जाऊंगा तो उस रुद्रांत के पास जाऊंगा, उसे अनुरोध करना, उसे धर्म का मार्ग बताना। वो नहीं समझेगा। उसे समझना होगा देवी, उसे अधर्म का मार्ग छोड़ना होगा। अब यदि मेरे समझाने के बाद भी उसे समझ में नहीं आया तो मैं उसको उसके कर्मों का दंड दूंगा। राजन, अगर आप उस दानव को परास्त करके और जड़ासुर को हराकर आप सोच रहे होंगे कि आपने बंजर जमीन पर फसल उगा दी, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से सचेत करने आया हूँ। उज्जैनी लौट जाइए और जाकर अपना राजपाट संभालिए। बेताल, आपको अचानक से हमारी इतनी चिंता होने लगी कि बार बार हमें सचेत करने आ रहे हैं। चिंता मुझे आपकी इसीलिए हो रही है राजन, क्योंकि आप उज्जैनी के राजा हैं और उज्जैनी मेरे मित्र विक्रमादित्य की नगरी है। और जब राजा ही सुरक्षित नहीं होगा तो नगर कैसे सुरक्षित रहेगा? वो कहावत है ना राजन कि अगर शीश शेष है तो मुकुट तो कई मिल जाएंगे, और आप उज्जैनी के शीश है राजन, इसीलिए कहता हूँ उज्जैनी लौट जाइए ना। जाऊंगा बेताल, अवश्य जाऊंगा, किंतु उस रुद्रांत के पास उसके कर्मों का दंड मैं दूंगा। अरे अरे, ये सुनता भी तो नहीं है।
आओ राजा भोज आओ, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। मेरे आने का उद्देश्य स्वागत सत्कार नहीं है रुद्रान। उद्देश्य की बात बाद में करेंगे। नहीं, अभी करेंगे और इसी क्षण करेंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है ये देखकर कि अपने पुत्र की रक्षा करने की बजाय तुम उसकी हत्या करने पर तुले हो। शायद तुम्हें संसार के पहले पिता हो जो अपने ही पुत्र की मृत्यु की कामना रखते हो। नहीं राजा भोज, नहीं, मैं अपने पुत्र के मृत्यु की कामना नहीं रखता। मैं तो बस अपने अमर जीवन की कामना रखता हूं। उसका मरना आवश्यक है, इसलिए अब बता दो कि तुमने उन दोनों को कहां छिपा के रखा है। नहीं बताऊं। यदि ये तुम्हारा हठ है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं शक्तिहीन महसूस कर रहा हूं। राजा भोज, ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान की वजह से तुम्हारी सारी शक्तियां मुझ में आ गई हैं। अब तुम शक्तिहीन हो। विक्रांत, जिसके मन में पराक्रम होता है, उसे ना जीवन का मोह होता है और ना मृत्यु का भय। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अपने अत्याचार के क्रूर पंजे को अपने पुत्र के सर से हटा लो। मत कहो उसे मेरा पुत्र, वो मेरा पुत्र नहीं, सबसे बड़ा शत्रु है, शत्रु। और उसकी रक्षा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी मेरा शत्रु है। और शत्रु को छोड़ना रुद्रांत का सिद्धांत नहीं। पराक्रमी राजा, बताओगे कि वो दोनों कहां हैं? नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुद्रांत, जीवन और मृत्यु का निर्णय पराक्रम करता है। जो पराक्रमी होगा वो बचेगा, और जो कायर होगा वो मरेगा। राक्षस राज रुद्रांत की जय हो। महाराज, नागमती और उसके पुत्र का पता चल चुका है। शुभ संदेश। राजा भोज, इस संदेश ने मुझे तुम्हारी हत्या के पाप से बचा लिया, किंतु तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से नहीं। सैनिकों, इसे घने जंगलों में जिंदा काट दो।
तब इसे पता चलेगा कौन पराक्रमी है और कौन कायर। पराक्रमी राजा भोज। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़े या मेरे पुत्र को छुआ, याद रखना सबका अंत कर दूंगी मैं। ये क्या हो रहा है? तुम लोगों ने अपनी महारानी को बंधक बना के रखा है? हटो। महारानी नागमती, ये मेरे कोरे शब्द नहीं हैं, भाव हैं। भाव है मेरे हृदय के। मैं तुमसे सचमुच बहुत प्रेम करता हूं और इसीलिए अपने इस प्रेम के बीच में अपने इस पुत्र को मत आने दो। सौंप दो, सौंप दो मुझे मेरे काल को। कदापि नहीं सौंपूंगी। मैं किसी कीमत पर तुम्हें अपने पुत्र की हत्या करने नहीं दूंगी। नहीं सौंपोगी तो इस पुत्र के साथ साथ तुम्हें भी मरना होगा। पिताश्री नहीं, मेरी माँ को कुछ मत कीजिए। जो भी करना है मेरे साथ कीजिए। मैं आपके साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ। मेरा पुत्र, शाबाश, शाबाश मेरे पुत्र। सीखो नागमती, इस नन्हे बालक से कुछ सीखो। ये बात तो मुझे उस योद्धा ने सिखाई है। किस योद्धा ने? राजा भोज ने। वो बहुत पराक्रमी हैं। मैं भी बड़ा होकर उनके जैसा वीर पराक्रमी बनूंगा। चुप! लेके चलो इसे। नहीं। छोड़ दो मेरे पुत्र को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे पुत्र को, छोड़ दो इसे। मेरा मित्र विक्रम होता तो ऐसा कभी नहीं होता। वो ऐसे अन्यायी को सजा जरूर देता। इतना समझाया था मैंने राजा भोज को, लेकिन नहीं माने और परिणाम वही हुआ जिसका मुझे डर था। हे विधाता, क्या तेरे संसार में ऐसा कोई पराक्रमी नहीं जो ममता की पुकार सुन सके? क्या पराक्रम से हीन है तेरा संसार विधाता, या पराक्रमी हीन है विधाता?